गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग आज रियल नंबर करने वाले हैं क्लास 10th का। रियल नंबर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। वहाँ पर आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रिकरिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये सारी चीज़ें आप क्लास 9th में देख चुके हो। बट यहाँ पर रियल नंबर में एक डिफरेंट थिंग हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। उसमें जो पहला अपना टॉपिक है वो है लेमा। लेमा होता क्या है? ए प्रूवन स्टेटमेंट विच यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब ये कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई भी थ्योरम, इसका एग्जांपल आपको लेना है। एग्जांपल में आप ले सकते हो, कोई भी थ्योरम ले सकते हो। क्लास 9th में सर्कल में, ट्रायंगल में आपने बहुत सारे थ्योरम्स किए, और जिन थ्योरम्स का हम यूज़ दूसरे थ्योरम को प्रूव करने में करते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो आप। किसी एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये एक स्टेटमेंट है कि किसी लाइन के वन साइड में 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रूफ करना हो। वर्टिकल अपोजिट एंगल जब आप प्रूफ करते थे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो इस स्टेटमेंट को, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसको प्रूफ करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। या फिर इस स्टेटमेंट का यूज़ हम किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 प्रूफ करने के लिए भी करते हैं। तो जनरली जितने थ्योरम्स होते हैं वो अपने लेमा ही होते हैं। लेमा इज नथिंग, लेमा इज ए स्टेटमेंट विच यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। आपको ये लेमा समझ में आ गया होगा कि जितने भी थ्योरम्स आप करते हो और उसका यूज़ हम अगले थ्योरम में करते हैं एक दूसरा थ्योरम प्रूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेमा। इसके बाद अपना आता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए पहले। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर इज unique number q and r such that a equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 and less than b। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये कॉमन सेंस है कि जब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा तो आप कहोगे सर ये कॉमन सेंस से पहले नोन है। तो ये कैसे नोन है? यहाँ देखो आप, यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक हमने कुछ नंबर्स राइट किए हुए हैं, 1 से लेकर 100 तक। अगर इन सारे नंबर्स को अगर आप गौर से देखो तो ऑल्टरनेटली ये या तो इवन है या फिर ये ऑड है। तो अगर मैं इवन का फॉर्म बताऊं आपको, इवन क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2। आई कैन राइट 2m कि कोई भी नंबर या तो 2 के मल्टीपल में है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 के मल्टीपल मीन्स they can be divided by 2, so they are in the form of 2m। या फिर वो क्या है? 1, 3, 5, 7। 2 के मल्टीपल से 1 कम है या 1 ज़्यादा है। हम ऑड का केस ले सकते हैं कि 2m plus 1। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि या तो 2m के फॉर्म में है या 2m plus 1 के फॉर्म में है। या फिर यहाँ देखो आप, अगर इन सारे नंबर्स को अगर हम 3m के फॉर्म में राइट करें, मीन्स कि 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में राइट करें, तो कैसे करेंगे हम? यहाँ देखिए आप, जैसे मान लो आप 3 है, 3 के बाद 4 है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3, 4 क्या है? 3 के मल्टीपल से 1 जाता है। 5 क्या है? 3 के मल्टीपल से 2 जाता है। ये 3 का मल्टीपल है 6। तो आप देखोगे 3, 6, 9, 12, 15, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं। तो किसी भी नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है एक्चुअली? या तो 3 का मल्टीपल है, या 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, या 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर होता है 3m plus 3, इस केस में देखो ये फिर से क्या हो जाएगा? 3 कॉमन ले लो तो m plus 1, ये फिर से 3 का मल्टीपल आ गया। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर से हैं उनको 2 के मल्टीपल्स में हमने राइट कर दिया, 3 के मल्टीपल्स में राइट कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ इन सारे नंबर्स को 4 के मल्टीपल्स में भी राइट कर सकते हैं। जैसे मान लो
आप यहाँ देखो 4, 8, 12, 16, 20, तो यहाँ 4 के बाद क्या आ रहा है 5, 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, 6 क्या है 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है, तो ये फिर से अपना 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हम अगर 4 के मल्टीपल के फॉर्म में राइट करना चाहें देन 4m या 4m प्लस 1, 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, या 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, या 4 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा नहीं हो सकता, ये फिर क्या हो जाएगा आपका 4 का मल्टीपल ही हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या नेगेटिव, इवन नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं 4 के मल्टीपल्स में। अगर इसको 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में राइट करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। कैसे? 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4, जितने भी नंबर्स हैं उसको 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आप राइट कर सकते हो। अगर मान लो आपको 2 रिप्रेजेंट करना है 5 के मल्टीपल्स में, 5 के मल्टीपल्स में 2 को रिप्रेजेंट करना है, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे राइट करोगे? 5 इंटू 0 प्लस 1, हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम पढ़ने वाले हैं ये आपको पता चलेगा कि ये कॉमन सेंस से आपको ये चीज़ें पहले ही करते आ रहे हो, क्लास 3rd 4th से आज आपकी डिवीज़न करते आ रहे हो। सो लेट्स सी। ओके, सो यूक्लिड डिवीज़न लेमा फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists a unique number q and r such that, ये बोल रहा है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। यहाँ पर ये आपको मैं बता दूं कि a इज ग्रेटर दैन b, ये a इज ग्रेटर दैन b, या हम इसी को हम कोई भी 2 नंबर है, मान लो एक बिगर नंबर है, ये कोई बिगर नंबर है और एक दूसरा कोई स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर और कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा q मान लेते हैं, वो नंबर क्या है q। अगर किसी भी स्मॉलर नंबर को मल्टीपल के फॉर्म में राइट करें और उसमें कुछ बच जाए रिमाइंडर, वो r इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई एक 10 है और एक है अपना 4, सो ये 10 इज ग्रेटर दैन 4, 10 इज ग्रेटर दैन 4, सो हम इस 10 को कैसे राइट कर सकते हैं? 10 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 और प्लस 2। अगर मान लो अपने पास 10 है और 3 है तो 10 को क्या राइट कर सकते हैं? 3 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो स्मॉलर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, ये अपना ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर के को मल्टीपल के फॉर्म में राइट करने, और यहाँ पर ये अपना क्या बच रहा है? रिमाइंडर। सो आपको एक्चुअली समझना क्या है कि आप डिवीज़न बचपन से करते आ रहे हो, ये सिर्फ डिवीज़न का ही रूल है। अब इस ए को हम क्या बोल देते हैं? ए को हम क्या बोल देते हैं? ये है अपना डिविडेंट, डिविडेंट है। डिविडेंट इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। तो रिमाइंडर अपना 0, जब कोई नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है उस टाइम पे अपना रिमाइंडर क्या होता है? 0। तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, या ये 0 के इक्वल हो सकता है और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी चीज़ें आपको समझनी थी। अब यहाँ पर जो हम यूक्लिड लेमा डिवीज़न का यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड SCF ऑफ 2 नंबर्स। सो लेट्स सी हाउ विल वी फाइंड। नाउ सी एल्गोरिथम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम।
किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास कुछ स्टेप्स होने चाहिए, जिस स्टेप्स के मदद से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एल्गोरिथम्स वही है। अब इसको आप डिटेल्स में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब यही होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स। यहाँ पर कोई कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे जिसकी मदद से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो अभी हम ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक प्रॉब्लम को लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के साथ। नाउ सी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट। ये एक टेक्निक होता है, टेक्निक टू कंप्यूट मीन्स फाइंड आउट करना, HCF ऑफ टू गिवन नंबर। सो यहां पर अपने पास मान लो अगर A है और ये B है, A और B कोई दो नंबर है इन विच A इज ग्रेटर दैन B, देन हम कैसे HCF फाइंड आउट करेंगे? लेट सपोज कि यहाँ पर A और B है जिसमें A अपना ग्रेटर है, तो A ग्रेटर है B से, इसका मतलब हम कैसे फाइंड आउट करोगे? सो स्टेप्स 1 में हमारा ये है कि जब A को हम B से डिवाइड करेंगे तो ये हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, BQ प्लस आर, A इक्वल्स टू BQ प्लस आर। मीन्स B छोटा है, A बड़ा है, तो ये B को जब हम A को जब हम B से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ ना कुछ अपना रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो रिमाइंडर 0 है तब तो हमारा ये B ही HCF हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, अब यहाँ पर अगर हम इफ R इक्वल्स टू 0 देन B अपना क्या हो जाएगा? B विल बी HCF। अगर ये अपना R इज इक्वल्स टू नॉट 0, इफ R इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर R अपना 0 नहीं है तो फिर से हम क्या करेंगे? B और R को लेके फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। फिर से हम यहाँ पर B को हम राइट करेंगे, B इक्वल्स टू कोई एक तीसरा नंबर मान लो आ जाएगा R Q प्लस ये मान लो R डैश, मान लो R डैश अपना रिमाइंडर आ गया। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये जो रिमाइंडर है R डैश, यहाँ पर अपना R था, ये 0 ना आ जाए। जहाँ 0 आ जाएगा उसी का जो अपना जो डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ 960 एंड 1575 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सो यहाँ पर अगर ये दिया हुआ है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि HCF फाइंड करना है, तो आप जनरली कैसे फाइंड करते थे लोअर क्लास में? आप दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का कर लेते थे और उन दोनों में जो कॉमन होता था उन कॉमन्स का मल्टीप्लाई करके हम HCF फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर आपको यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पर आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 1 में ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप्स ऐसे राइट करो। ठीक है, स्टेप्स 1 में ये क्लियर है कि 1575 इज ग्रेटर दैन 960। तो यहाँ पर आप क्या करो कि 1575 को 960 से डिवाइड करो। आई थिंक ये 1 टाइम जाएगा, सो 960 माइनस कर लीजिए आप, 5 1 15 माइनस 9, दिस इज 6। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट कि इस 1575 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 960 इंटू 1 प्लस
615। अब यहाँ पर जो अपना रिमाइंडर है, रिमाइंडर अपना ज़ीरो नहीं है, रिमाइंडर अपना ज़ीरो नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेके यूक्लिड लेमा हम अपना यूज़ कर लेंगे। ओके, तो कैसे करना है आप एक बार यहाँ पे फिर से डिवाइड कर लो आप 615 से इस 960 को। अगेन ये वन टाइम जाएगा 615, आप माइनस कर लो, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 5, ये हो गया 4 और 9 में से 6 गया आपका 3। नाउ यहाँ पे आप फिर से यहाँ देखो, सो यहाँ पर स्टेप्स 2 में आप क्या राइट करोगे, यहाँ पर आप जरूर राइट कर लेना कि बाई अप्लाइंग या बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप यहाँ पर ये लेमा यूज कर सकते हो, लेमा राइट कर सकते हो, या फिर आप एल्गोरिथम भी राइट कर सकते हो। सो स्टेप 2 में आप क्या राइट करोगे कि दिस 960 कैन बी रिटेन एज 615 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर अपना कितना आ रहा है 345। ठीक है, तो फिर से आप क्या करोगे, इस 345 से 615 को डिवाइड करो। इट सिम्स ए भी 1 बार ही जाएगा ये 345। अब इसको माइनस करो 0 11 5 2। ओके, अगेन आप इसको कर लो 345, फिर से डिवाइड करो, 1 टाइम जाएगा 270, देन आपका ये हो जाएगा 5 14 7। ओके, 75 में फिर डिवाइड करो 270 का, ये शायद दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 270 में 75 का डिवीजन करो आप। सो इट सिम्स ये 3 टाइम्स जाएगा, 7 3 जा 15 और 7 3 जा 21 प्लस 22। नाउ इसको आप सेपरेट करो 5, ये हो गया 4। सो 45 से आप 75 को डिवाइड करो, सो इट सिम्स 1 टाइम जाएगा ये 45, देन इट विल 30 से फिर 45 को करो आप, फिर से 1 टाइम जाएगा ये, फिर ये 15 में ये 30 से चले जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था ये। सो यहाँ पर ये जो स्टेप्स हैं, आप स्टेप 2 में ये इसको ऐसे राइट कर सकते हो 960 को, फिर इस 345 को क्या राइट कर सकते हो आप, यहाँ पे 345 और 615 को लेके आपने फिर से यहाँ पे स्टेप 3 राइट कर देना है। स्टेप 3 में आप 615 कैन बी रिटेन एज 345 इंटू 1 प्लस आपका रिमाइंडर यहाँ पे 270 आ रहा है। फिर से स्टेप 4 में आपको ये जो स्टेप्स हैं ये तब तक फॉलो करना है, ये लास्ट में आपका ये स्टेप्स ऐसे राइट करते हुए लास्ट में आप ये इस स्टेप्स को कहाँ तक ले जाओगे कि 30 कैन बी रिटेन एज 15 इंटू 2, और यहाँ पर जो अपना रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ये स्टेप्स 4 नहीं है, ये लास्ट वाला स्टेप्स मैं यहाँ पे राइट कर दिया हूँ, जगह नहीं है। सो यहाँ पर जो अपना डिवाइजर है 15, दिस विल बी HCF ऑफ 960 एंड 1575। सो इस तरीके से आपको ये एल्गोरिथम का यूज करके HCF फाइंड आउट कर ले। ओके, अपने पास एक और क्वेश्चन है, ये 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल वाला क्वेश्चन आप लोग बुक में देखना, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, मैं फिर से करके बता दूंगा। ओके, यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, कोई एक नंबर एज्यूम कर लो, लेट m is any positive integer
इंटीजर, आपने n को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, सो इसको अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो ऑन डिवाइडिंग n by 4 using Euclid division lemma, this n can be written as 4। लेट सपोज कि जो अपना कोसेंट है वो m आ रहा है और ये रिमाइंडर है अपना r है। by using Euclid division लेमा का इस्तेमाल करो। वेयर, अब यहां पर आप राइट करना पड़ेगा आपको वेयर आर। अब ये आर की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है? आर की वैल्यू 0 हो सकती है, आर की वैल्यू 1 हो सकती है, आर की वैल्यू 2 हो सकती है, आर की वैल्यू 3 हो सकती है, बट आर की वैल्यू 4 नहीं हो सकता। सो हम ये राइट कर सकते हैं आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम आर की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं और हम आर के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? आर इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 1 और इक्वल्स टू 2, ये 3 तक। सो हम एक एक कंडीशन यहाँ पे पुट अप करेंगे। इफ यहाँ पर केस 1 है, केस 1 ले लेते हैं यहाँ पे। केस 1 में इफ r इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4m। इफ r इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर देखो n इक्वल्स टू 4m प्लस r इक्वल्स टू 0 आप पुट करोगे, n इक्वल्स टू 4m। तो 4m जो होता है वो इवन का फॉर्म है। ये किसका फॉर्म है? इवन है, ये इवन का फॉर्म है क्योंकि ये 4m 2 का भी मल्टीपल है। सो n इक्वल्स टू 4m, ये इवन का फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड केस 2 में आप आ जाओ। केस 2 में आ जाओ आप। केस 2 में आपको क्या लेना है? इफ r इक्वल्स टू 1 देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4m प्लस 1। अब यहां पर देखो आप 4m प्लस 1 ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब इट इज क्लियर दैट कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये ऑड का केस है। वो किसका केस है? ऑड का। या यहाँ पे राइट कर सकते हो इट इज क्लियर दैट दिस नंबर इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 2, सो वी कैन से दिस इज ऑड। अब यहाँ पर आप केस 3 ले लो। केस 3 ले लीजिए। इफ r इक्वल्स टू 2 देन n इक्वल्स टू 4m प्लस 2। नाउ सी यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2m प्लस 1। सो ये 2m प्लस 1 अपना कोई ना कोई एक इंटीजर होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 2 के मल्टीपल्स में है। या ये वाला केस हमने देखा था ये इवन है, तो इवन में जब आप 2 ऐड करोगे तब वो भी क्या होगा? इवन ही होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि दिस नंबर इज इन मल्टीपल ऑफ 2, सो वी कैन से दिस इज इवन आल्सो। ये भी अपना क्या है? इवन है। केस 4 आप ले लो। केस 4 में आप देख सकते हो क्लियर है कि n इक्वल्स टू यहाँ पे इफ r इक्वल्स टू 3 देन n इक्वल्स टू 4m प्लस 3। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है अगर इसको आप ब्रेक भी करना चाहो, चलो मैं ब्रेक कर देता हूँ इसको। 4m प्लस 2 प्लस 1, तो ये वाला तो आपका इवन है। ये क्या है? इवन है। और इवन में जब प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर आपका ये क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है? अपना ऑड। ये क्लियर है अपना ऑड। सो यहाँ पर आपको ये जो चारों अलग अलग केसेस हैं, अच्छा ये आपको नहीं दिखा, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ। ये जो नंबर है अपना ये इवन हो जाएगा, और इवन में जब यहाँ पे हमने 3 को 2 प्लस 1 राइट कर दिया, सो 4m प्लस 2 ये अपना इवन हो गया। इवन में 1 ऐड करोगे ये क्या हो जाना है? ऑड। तो जब ये ऑड हो जाएगा, सो यहाँ पर हमसे यही तो पूछ रहा है
कि ऑड के कौन कौन से केसेस हैं. सो फ्रॉम दिस 4 केसेस इट इज क्लियर. यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ. फ्रॉम these 4 cases it is clear that 4m plus 1, this is case 1 and case 4, 4m plus 1 and 4m plus 3, 4m plus 1 and 4m plus 3 is odd. और इस क्वेश्चन में हमें यही तो दिखाना था कि सो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4m plus 1 and 4m plus 3. आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है प्लीज़ कमेंट कर दो. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस. और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं अगले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा. सो थैंक यू. हैव ए नाइस डे.